All right, the cost C in rupees to produce X gaming remote controller for local retailer is given by C of X equal to 40x plus 160 फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये एक लीनियर फंक्शन का एक एग्जांपल है अपने पास में, जिसमें मेरे पास में एक लीनियर इक्वेशन है, जिसमें लीनियर इक्वेशन है विच इज माय दिस सी ऑफ एक्स इक्वल टू 40x प्लस 160 फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देखो यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये सी किसको रिप्रेजेंट करता है, सी रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है हमारा ये सी ऑफ एक्स। मतलब आप जो भी यहाँ पे आपको आंसर आएगा वो कॉस्ट रिप्रेजेंट करेगा इन रुपीज, बट ऑब्वियसली। और हम प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, तो हम गेमिंग रिमोट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्चुअली हम नहीं, कोई भी कंपनी लोकल रिटेलर्स के लिए। ऑल राइट, और हमें ये पूछा गया है कि भाई ये जो फंक्शन है इसका इस्तेमाल करके तुम कॉस्ट कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे हम फिलहाल इसको थोड़ा तोड़ते मरोड़ते और जानते हैं कि ये सी ऑफ एक्स क्या है। बेसिकली ये सी ऑफ एक्स एक इक्वेशन है जो हमको बताता है कि आपको कितना कॉस्ट लगेगा। जो कॉस्टिंग एक ऐसी चीज है, इकोनॉमिक्स में हम बात करें तो कॉस्टिंग एक ऐसी चीज होती है जिसमें आपको एक फिक्स्ड कॉस्ट लगता है जो कंपलसरी लगेगा। आप बनाओ नहीं बनाओ आप लगेगा। आप दुकान डाल दो, वहां पे कोई कस्टमर आए ना आए, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आएगा, भाड़ा देना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। ऑल राइट, जो भी टैक्स रहेगा वो सो ये हो गया। रेंट जो रहेगा वो भी देना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सेल्स। तो वो जो चीजें होती है वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, आप उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पे जो ये 160 है, दिस इज नथिंग बट योर फिक्स्ड कॉस्ट। सिमिलरली आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, जैसे जैसे आप आपके प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हो आपके वो वेरी करता है, आप कितने प्रोड्यूस कर रहे हो प्रोडक्ट, उसके साथ में आपको खर्चा लगता है। जैसे अगर आपने एक प्रोडक्ट बनाया रिमोट कंट्रोलर, तो आपको कुछ प्लास्टिक लगेगा या आपको कुछ बटन्स लगेंगे। तो अगर आपने एक रिमोट बनाया तो आपके एक रिमोट में लेट्स से PS का जो प्ले स्टेशन है उसके कंट्रोलर्स में आई गेस वो X Y और वो O और सर्कल और स्क्वायर, ये चार रहता है, तो 4 बटन लगेंगे अलग से। तो ये जो 4 बटन है, ये 4 बटन आएंगे, तो ये वेरी करेगा। अगर Xbox है तो उसका अलग होगा, निंटेंडो कोई खेल रहा है तो उसका अलग होगा, पीसी पे खेल रहा है तो वो ऑल टुगेदर अलग होगा। सो वो वेरी करेगा। सो यहाँ पे ये जो है ये एक्स के साथ में आप जैसे जैसे रिमोट बनाओ आपको उतने बटन्स वेरी करेंगे। अगर आपने 2 कंट्रोलर बनाए PS प्ले स्टेशन के तो आपको 8 बटन्स लगेंगे, तो ये वेरी कर रहा है आपका कॉस्ट। तो ये होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट। सो 40x ये हो गया मेरा वेरिएबल कॉस्ट। सो जब भी कभी मैं और ये 160 हो गया फिक्स कॉस्ट। तो जब भी कभी मैं कोई भी चीज इकोनॉमिक्स में बोलो या मैथ्स में बोलो, मैं कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा हूँ और मैं कॉस्ट निकाल रहा हूँ कोई भी चीज का, तो मुझे एक फिक्स्ड कॉस्ट लग रहा है क्या वो चेक करना होता है। सेकेंडली मुझे वेरिएबल कॉस्ट कितना लग रहा है वो चेक करना होता है। सो यहाँ पे वो लीनियर इक्वेशन के थ्रू पता चलता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है और वेरिएबल कॉस्ट कितना है वो हमें यहाँ से पता चल रहा है। तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज 160, और वो 160 कैसे होगा हम उसको भी प्रूव कर देंगे, और वो वेरिएबल ये कैसे वेरिएबल होगा हम उसको भी प्रूव करके बता देंगे आपको। बट द थिंग इज दैट कि यहाँ पे आप एक लीनियर इक्वेशन में आपके पास में फिक्स्ड कॉस्ट भी होता है और वेरिएबल कॉस्ट भी होता है। सिमिलरली एक लीनियर इक्वेशन में आपके पास में स्लोप होता है जो कि ये है आपका स्लोप, और आपके पास में एक y इंटरसेप्ट भी होता है। y इंटरसेप्ट तब होता है जब आपका x 0 होता है, जब आपका x 0 होता है, मतलब आपकी x की कोई इनपुट ही नहीं है। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एग्जांपल, फाइंड एंड इंटरप्रेट c ऑफ 4। वेल हमें बोला गया है कि c ऑफ 4 निकालना है। सो c ऑफ 4 निकालना है, इसका ये मतलब हो गया कि x के बदले मैं 4 रिप्रेजेंट इनपुट दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या, मैं 4 गेमिंग कंट्रोलर फॉर्म कर रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ। C ऑफ 4 यानी क्या होगा, मैं 4 गेमिंग कंट्रोलर के लिए कॉस्ट निकाल रहा हूँ। सो ये हो जाएगा 40 टाइम्स 4, इट्स 40 टाइम्स 4 प्लस 160, और यहाँ पे मेरे को जो आंसर मिलेगा दैट इज 160 प्लस 160 दैट इज 320 रुपीज। सो मेरे को फाइनली जो आंसर मिला है वो 320 रुपीज लगेगा। इसका मतलब 320 रुपए में मैं सिर्फ और सिर्फ 320 रुपए में मैं 4 रिमोट प्रोड्यूस करके दे दूंगा। अपनी कंपनी सस्ती है भाई, अपन बहुत सस्ता और मस्त काम करते हैं। ऑलराइट, सो ये जो पहला था ये इंडिकेट कर रहा था कि भाई C ऑफ 4 क्या रहेगा, तो 4 रिमोट कंट्रोल बनाने के लिए 320 रुपए लग रहे हैं। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी कंट्रोलर कैन बी प्रोड्यूस्ड फॉर रुपीज 24,000। सो उन्होंने हमको ये बता के रखा है कि मेरा जो C ऑफ X है वो 24,000 है, और ये मेरे को ये X के लिए मेरे को ये X फाइंड आउट करना है, जिसके लिए 24,000 मेरे को खर्चा लगेगा। सो मतलब मैं कितना इनपुट दूं ताकि मेरे को 24,000 का कॉस्ट लगे। सो यहाँ पे 24,000 का कॉस्टिंग के लिए मेरे को सीधा इक्वल टू देना पड़ेगा 40x
प्लस 160 प्लस 160। सो मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरा 24,000 माइनस 160 इक्वल टू 40x, और मैं इसको और अगेन सिंप्लीफाई कर देता हूँ आगे, सो ये आ जाएगा, वेल लेट्स सी, 24,000 माइनस 160, तो ये हो जाएगा मेरा लगभग 23,000, लेट मी जस्ट कैलकुलेट इट, यस 23,840, ये हो जाएगा मेरा 23,840 इक्वल टू 40x। सो मेरा फाइनली जो x रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू 23,840 डिवाइडेड बाय 40। सो इट्स एग्जैक्ट राउंड फिगर 596। मतलब मेरे को 596 गेमिंग प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, गेमिंग कंट्रोलर बनाने पड़ेंगे, जिसके लिए मेरे को कॉस्टिंग आएगा 24,000 का। सो देखिए, लीनियर इक्वेशंस का यूज बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग इसमें हो रहा है। अगर कभी यदि इन केस ऐसा हो जाता कि ये यहाँ पे 596 के जगह अपना आ जाता 596.82। सो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि मैं पॉइंट में कोई प्रोडक्ट रिमोट कंट्रोलर बनाऊं। रिमोट कंट्रोलर तो एक तो कंप्लीटली एक बनेगा या तो नहीं बनेगा। तो हम हमेशा ये चीज को, डेसिमल को हम राउंड ऑफ कर देते हैं। सो यहाँ पे मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ 597, क्योंकि ये 0.82 है, तो लेट्स से मैं 597 बना रहा हूँ या तो मैं 596 ही बना रहा हूँ, डिपेंड करता है वो सामने वाले पे कि वो क्या कर रहा है। बट कभी भी इट्स इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस गेमिंग कंट्रोलर इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। मतलब मैं 1.5 रिमोट कंट्रोलर कैसे बना सकता हूँ? एक बनाऊंगा और आधा बना के छोड़ दूंगा, ये कैसे एक्सेप्टेबल है? ये नहीं पॉसिबल है ना। सो हमेशा मैथमेटिक्स में हम डेसिमल्स, और मैथमेटिक्स में नहीं, रियल लाइफ में एप्लीकेशंस जहाँ पे आते हैं, वहाँ पे अगर कभी आपको मैथमेटिकल आंसर्स में आपको पॉइंट में आंसर मिलेगा डेसिमल में, तो वी राउंड इट ऑफ, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो हम इसको राउंड ऑफ करके लिख देते हैं इन सच केस। पर अभी तो हमें राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं थी, वी वर लकी इनफ। एनीवेज, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑन रेस्ट्रिक्शन ऑन डोमेन ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने बोला था यहाँ पे गौर करने वाली बात बहुत है, कि हमें ये देखना होता है कि भाई ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 स्पेसिफिकली बोला क्यों गया है। वेल, ये एक फंक्शन है, तो इसका डोमेन तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। c ऑफ x है ना, तो आप इनपुट दे रहे हो, आपकी कंपनी के हिसाब से आप आपके गेमिंग कंट्रोलर बना रहे हो डिमांड के हिसाब से, तो आपकी डिमांड कभी भी निगेटिव में जा सकती है क्या? वेल, आपकी ये जो x है, ये जो आपका ये क्या हो रहा है, समथिंग्स गेटिंग, यस, ये जो आपका x है, ये x आपका, दिस कैन नेवर बी नेगेटिव। मतलब आप नेगेटिव रिमोट कंट्रोल कैसे बना सकते हो, है ना। और सिमिलरली अभी ये भी एविडेंट होता है बोलना कि आप फ्रैक्शन में भी कभी रिमोट कंट्रोलर नहीं बना सकते हो। इसलिए जो आपका जो डोमेन होता है, ये डोमेन होता है अप्लाइड डोमेन। और ये अप्लाइड डोमेन का मतलब ये होता है कि वी कम टू कंक्लूजन दैट देयर आर फ्यू रेस्ट्रिक्शंस व्हिच हैव टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, सो एज टू मेक इट मोर feasible and more applicable to day to day applications or day to day usage. Alright, so यहाँ पे मेरा जो applied domain रहेगा, that has to be greater than 0, because greater than or equal to, क्योंकि 0 मैं कर सकता हूँ लेकिन मैं negative और fractions कभी नहीं कर सकता। That is to say that ये एक तो whole number रहेगा और प्लस ये पॉजिटिव रहेगा। ओके, सो ये सिग्निफिकेंस जो है रेस्ट्रिक्शन का, वो इसलिए है क्योंकि वी जस्ट कैन नॉट प्रोड्यूस निगेटिव स्टफ। निगेटिव ये चीज का मतलब ही ये होता है, निगेटिव ये सिंबल का मतलब ही ये होता है कि भाई वी आर इन डेट ऑफ समथिंग, हम किसी के उधार में जा रहे हैं, हमारे पास में वो नहीं होके भी हमारे पास में वो जमा हो रहा है, इसका मतलब हमने कहीं से वो ले रखा है, हमें वो इन रिटर्न देना होगा। दैट इज व्हाट नेगेटिव इंडिकेट्स इन इकोनॉमिक्स एंड इन अप्लाइड फील्ड, ऑलराइट, इन डे टू डे लाइफ। सो यहाँ पे तो नेगेटिव कंट्रोलर बन नहीं सकता। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ डोमेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट एंड वी फाइंड आउट, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। नाउ नेक्स्ट वी फाइंड फाइंड एंड इंटरप्रेट c ऑफ 0। वेल, जब मैं c ऑफ 0 की बात करता हूँ, तो इट्स सिंपल कि मेरा ये जो x है वो 0 हो जा रहा है। अगेन आप देखोगे तो ये 40 कभी भी 0 नहीं हुआ है, 40 कैन नेवर बी 0 एंड दिस इज द स्लोप। और मैंने आपको बोला है कि एक लीनियर फंक्शन में ये कैन नॉट बी इक्वल टू 0, नहीं तो वो लीनियर फंक्शन ही नहीं बनेगा, है ना। सो आपका ये 0 होने के बाद में आपको आंसर मिलता है 160। और ये जो 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि यू हैव प्रोड्यूस्ड जीरो गेमिंग कंट्रोलर
एंड येट आपको 160 रुपीज का कॉस्ट लग रहा है. सो दैट इज वाई दिस इज नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट बोला जाता है इसलिए इसे, क्योंकि आप भले ही कुछ भी बनाओ नहीं, आपको 160 रुपए तो भरने पड़ेंगे, आपको 160 रुपए भरने पड़ेंगे. एंड दैट इज व्हाट C of 0 tells us. एंड लास्टली फाइंड एंड इंटरप्रेट द स्लोप ऑफ द ग्राफ y इक्वल टू C of x. वेल C of x का मेरा ग्राफ में जो स्लोप है वो क्या है? वेल ग्राफ में जो मेरा C of x है, मेरा ये जो C of x है, यहाँ पे मेरा स्लोप SLOPE, मेरा स्लोप इज 40 दैट वी ऑल कैन सी ओवर हियर. ये मेरा 40 है एंड इट सेज दैट, एंड मेरा स्लोप जो होता है, मेरा स्लोप इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज. सो मैं ये बता सकता हूँ कि 40 से मेरी चीजें बदल रही है, 40 रुपए से मेरा कॉस्टिंग इंक्रीज होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है हर 40 रुपए से. दैट इज टू से दैट फॉर एवरी गेमिंग कंट्रोलर दैट आई प्रोड्यूस आई हैव टू पे 40 मोर. मतलब आपका ये 40/1 है ना, 40/1 है, तो ये 40 रुपीज है, ये 40 रुपीज है, और यहाँ पे 1 गेमिंग कंट्रोलर है. सो हर गेमिंग कंट्रोलर के लिए आपको 40 रुपीज देना पड़ेगा हर गेमिंग. तो अगर आप 2 गेमिंग कंट्रोलर बनाते हो, तो आपको 80 रुपीज पे करने ही पड़ेंगे डेफिनेटली. एंड दैट इज व्हाट द स्लोप सेज अस. चेंज कितना हो रहा है, एंड दैट चेंज इज लीनियर, विच इज टू से दैट कि वो एक जैसे चेंज होगा. आप कितने भी प्रोडक्ट बनाओ 40 टाइम्स हो जाएगा वो. सो आप 10 बनाते हो तो 400, 1000 बनाते हो तो 40,000, जो भी रहेगा वो. The slope is nothing but change in. So ये जो है हमको बोला गया है यहाँ पे, fifth, find and interpret the slope of graph. It says that slope is 40 and there is a change in the cost as per the gaming controller produced. As per जैसे जैसे मैं बनाते जाऊंगा वैसे वैसे. So इसका मतलब ये हो गया कि ये वेरिएबल कॉस्ट है. ये जो 40 है मेरा is nothing but a वेरिएबल कॉस्ट. और ये वेरिएबल कॉस्ट इसलिए होता है क्योंकि ये वेरी करता है मेरे इनपुट्स पे. अगर मेरा इनपुट 0 हो गया तो आई विल नॉट रिक्वायर दिस काइंड ऑफ ए कॉस्ट, क्योंकि मैंने प्रोड्यूस ही नहीं किया ना वो चीज. तो जैसे जैसे मैं प्रोड्यूस करूंगा वैसे वैसे मेरे को ये 40 रुपीज इनकर होगा. एंड दिस वॉज ऑल अबाउट linear function and its application in basic economic I can say is basic economic field में यहाँ पे ये मैंने लीनियर फंक्शन को यूज किया है.